हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में हर एक दो साल पर 5 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, वो पूछता है। उसके बाद देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते केकरा है, वह प्रकाश की यंत्र जिसमें दो लेंसों की सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तु यानी देखिए माइक्रोस्कोप होता है, मानिए उसी तरह से ये भी है, वही में वस्तु देखा जाता है। अति सूक्ष्म भी वस्तु को बहुत ही आसानी से ये देख लेता है, इसीलिए इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और आप लोग फिगर समझने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करिएगा, ताकि आप लोग प्रयास करिएगा नहीं तब तक आप लोग खुद से प्रयास नहीं करिएगा तो फिगर नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है जो यहाँ से एक उत्तल लेंस से गुजरता है। यह है विरल माध्यम, यह है सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये कोण बनाती है यानी त्रिभुज बनाती है, बी डैश ए डैश और ओ। एगो बीटा अल्फा त्रिभुज हुआ, उसकी यानी जो अल्फा ये थीटा कोण हुआ। उसके बाद देखिए, एगो कोण बनाता है बी डैश ए डैश और ये यहाँ पर ओ डैश हो जाएगा। इस जगह लिखते हैं ओ डैश ना, इसको ओ डैश माने, बी डैश ए डैश और ओ डैश ये बीटा कोण बनाता है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया कौन, इस लेंस का नाम है अभिदृश्य लेंस। यहाँ पर लिख देते हैं अभिदृश्य लेंस, अभिदृश्य लेंस। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है, ये है, इसको कहते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बी से लेकर ओ तक यह है वस्तु की दूरी, इसे यू ओ से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से लेकर इस मतलब नेत्र लेंस के लिए ई है, तो यानी आँख से देखते हैं तो ई से, तो यानी यू ई दे दिए, और ओ है तो इधर ओ लिए तो ओ दे दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर इसको माने हैं वी ओ, यानी ये माने हैं प्रतिबिंब की दूरी, और इक्वल टू माइनस में डी मान लिए हैं इसको। अब देखिए, यहाँ से ओ से लेकर और बी डैश ये बीच की दूरी होता है वी ओ। आई होप आप लोग यहाँ तक तो अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, अब मेन पॉइंट आता है इसका आवर्धन क्षमता बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एम इक्वल टू आवर्धन क्षमता क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कोण बट्टे न्यूनतम वस्तु द्वारा कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए, अंतिम प्रतिबिंब ये हुआ, उसके बाद न्यूनतम प्रतिबिंब ये हुआ। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या, बीटा है, और न्यूनतम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कोण, तो यहाँ पर लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना, यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और उसके बाद न्यूनतम वस्तु द्वारा बना कोण। यहाँ पर लिखेंगे एम इक्वल टू क्या, बीटा इसके बट्टे में अल्फा, अल्फा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बीटा तो ये हुआ, और यहाँ पर ये न्यूनतम मान है, इसीलिए इसको एम इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एम इक्वल टू मान लेते हैं टेन बीटा, और इसे टेन अल्फा मान लिए।
उसके बाद देखिए m इक्वल टू मानते हैं फिर से टेन बीटा को क्या, यहाँ पर देख सकते हैं टेन बीटा है ना, तो टेन बीटा मतलब लंब बट्टे आधार ना, तो लंब बट्टे आधार टेन बीटा को मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे लम इसमें क्या हो जाता है, लम हो जाता है क्या ए डैश और बी डैश इसमें लम हो जाता है। इस जगह देखिए अच्छा से ए डैश बी डैश लम हो जाता है और यहाँ पर बी डैश और ओ डैश क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो इस जगह लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर बीटा बराबर क्या लिखेंगे ए डैश और बी डैश इसके बट्टे में आधार क्या है बी डैश और ओ डैश आधार हो गया इसके बट्टे। अब देखिए टेन बीटा, अब देखिए टेन बीटा के लिए यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है टेन बीटा के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये है, इसको उठाकर इस जगह देंगे तब ना बनेगा इसके तरह, इसीलिए इसको नीचे इधर बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ चुके। यहाँ पर देखिए ये है, इसको ए माने हैं, इसको ए माने हैं और इसको बी, और यहाँ पर इसको ओ माने हैं। तो यहाँ पर बी और ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दूरी होगा डी। अब देखिए उसके बाद देखिए ए वी यानी बीटा ये है, अल्फा कोण ये बनाता है। तो ए वी ये हो गया लम, ए वी क्या हो गया लम हो गया इसका। उसके बाद बी डी बी ओ क्या हो गया आधार हो गया बी ओ, इसमें तो कटने वाला कुछ नहीं है। तो अब लिख लेते हैं एम इक्वल टू क्या ए डैश बी डैश इसके बट्टे में बी डैश ओ डैश गुना बी ओ को ऊपर भेज देंगे बी ओ और बट्टे में ए बी। इतना तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए नीचे वाले को उलट फेर कर देते हैं। यहाँ पर एम इक्वल टू क्या लिख देते हैं ए डैश बी डैश इसके बट्टे में ए इधर ए बी को इधर आन लेते हैं, बी डैश और ओ डैश को उधर भेज देते हैं। ए बी को इधर ला लिए और ये है नीचे वाला बी डैश और ओ डैश को इधर कर लिए। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए अब इसके बाद समरूपता के नियम से देखेंगे ना, त्रिभुज जो बनाए हैं उसके समरूपता के नियम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या है ए वी ओ। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आवे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एगो त्रिभुज हुआ। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एगो त्रिभुज हुआ ना, ये दोनों त्रिभुज हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी ओ इसके बराबर हुआ क्या बी डैश ए डैश बी डैश और ओ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। तो इस जगह लिखेंगे समरूप है ये दोनों त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज क्या है उस जगह बी डैश यानी ए डैश बी डैश और ओ समरूपता से। आई होप तो आप लोग यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको तो जैसा कहा वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए अब फिर से बी ये हो गया क्या बी डैश और ओ डैश इसके बराबर क्या होगा बी ओ ना। यहाँ पर लिखेंगे फिर से बी डैश और ओ इसके बट्टे क्या होगा इसके बट्टे में अब होगा बी ओ ना, इसके बट्टे अब क्या होगा बी ओ होगा बी ओ। अब इक्वल टू में देखिए अब इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला समीकरण वाला था इसको इस जगह उतार देंगे बी ओ और इसके बट्टे में बी डैश और ओ डैश।
आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर से अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से इस जगह देखिए अब लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से। उसके बाद यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। ये कैसे आया आप लोग समझे। यहाँ पर देखिए बी डैश ओ डैश एक अथी था, उसको भी लिए, मतलब कि वो लम्ब, वो जो आधार था इसका आधार था और उसका लम्ब था तो वो लिए। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पूरा ले लिए बी और बट्टे में बी डैश ओ। उसके बाद देखिए बी डैश और ओ को क्या इधर माने हैं, बी डैश, यहाँ पर देखिए बी डैश और ओ को क्या माने हैं, बी डैश और ओ को माने हैं भी ओ ना। उसके बाद बी और ओ को माने हैं यू नॉट, यहाँ पर क्या लिखा है यू ओ लिखा है। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद लिख देते हैं इस जगह चिन्ह परिपाटी से ना, बी डैश ओ को क्या माने हैं, बी डैश ओ को माने हैं भी ओ। ये प्लस में क्योंकि ये लेंस के इधर बनता है, यदि उधर बनता तो ये माइनस में होता। अब देखिए बी ओ को क्या माने हैं, बी ओ इधर बनता है तो ये माइनस में होगा, तो इसको ये जैसा का है वैसा ही लिखेंगे यू ओ, माइनस में यू ओ। उसके बाद अब देखिए गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बी ओ को इस जगह देखिए क्या माने हैं, बी ओ को क्या माने हैं, डी माने हैं, तो इस जगह माइनस में डी लिख देते हैं। उसके बाद अब देखिए बी डैश ओ डैश को क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए अच्छा से बी डैश और यह देखिए अच्छा से देखिए बी डैश और ओ डैश को क्या माने यू ई माने हैं, तो इधर है तो ये भी माइनस में होगा ना, यू ई माइनस में है ये भी। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लस में है और बाकी बात सब माइनस में ही है। इसको आप मान लेते हैं समीकरण क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण अब 3। उसके बाद देखिए ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए जब स्थिति फर्स्ट होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के स्पष्ट बिंदु पर बने, यहाँ पर लिखेंगे स्थिति फर्स्ट ना, फर्स्ट स्थिति में लिखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के स्पष्ट बिंदु पर बने, तो ये लिख देते इस जगह, यहाँ पर लिख दिए जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के स्पष्ट बिंदु पर बने तब क्या होगा। उसके बाद देखिए वी ई कल टू माइनस में इसको डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो यहाँ पर देखिए लेंस सूत्र से तो लिखेंगे 1/f ई इक्वल टू में 1/v ई और माइनस में 1/u ई, लेंस सूत्र वाला ये है। उसके बाद देखिए 1/f ई इक्वल टू 1/v ई को क्या माने हैं, भी ई को माने हैं माइनस में डी और माइनस में यू ई को यू, जैसा ये माइनस में यू ई इसलिए है क्योंकि इस जगह देख सकते हैं आप लोग फिगर में, यहाँ पर यू ई इसलिए माइनस माने हैं क्योंकि बी डैश और ओ डैश ये इधर ही बनता है, इसीलिए ये माइनस में ही रहेगा, यानी बी ई माइनस में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 1/e ये माइनस में ही हो जाएगा। यहाँ पर यू ई ये प्लस हो गया, अब ये दोनों प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f ई। अब देखिए ये माइनस वाला है, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो उससे पहले इसमें कर देते हैं कुछ और काम ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू पहले सबसे पहले तो इधर ले आते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर ये माइनस में था तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा 1/d इक्वल टू में इधर बच जाएगा 1/u ई।
उसके बाद देखिए यहाँ पर डी से दोनों तरफ गुना कर देंगे। डी से दोनों तरफ गुना करने पर देखिए 1/f इसमें करेंगे तो हो जाएगा dy/f ही, और प्लस d/d, ये दोनों कट ही जाएगा और यहाँ पर भी बचेगा dy/ue। यहाँ पर हो जाएगा क्या, d और बट्टे में fe और प्लस में 1, ये हो गया। अब इस जगह बचा ue ना, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए अब आता है क्या, अब आता है दूसरा इक्वेशन वाला। यहाँ पर लिखेंगे फिर से, ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे फिर से समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर यहाँ पर देख सकते हैं ये समीकरण 2 है। यहाँ पर देखिए माइनस, ये तो कट ही जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस ही हो गया, d/ue, इसमें उसका मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में रखते हैं और माइनस में क्या है और गुना में यहाँ पर de और बट्टे में fe, d और बट्टे में क्या है fe, और यहाँ पर प्लस में क्या होगा, अब 1 है ना, 1 है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब है दूसरा स्थिति, तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा स्थिति। ये पहला स्थिति खत्म हो गया, अब है दूसरा स्थिति, तो उसको लिखते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए u क्या होता है, माने हैं FO। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में u के जगह पर क्या लिखेंगे, FO का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है माइनस में VO/UO और गुना में D/UE, इस जगह धर देंगे F का FO धर देंगे, तो ये हो गया। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 को VO/EO और माइनस में है ये, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है और d 1/, यहाँ पर d वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ लगा देंगे FO। यही हुआ दूसरा समीकरण का दूसरा स्थिति, ये फर्स्ट स्थिति। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।